हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस लिस्ट का कैसे यूज करते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है हमारे बिजनेस में, क्या होता है कि हम शॉप पे नहीं होते हैं या फिर शॉप ऑनर नहीं होता है, कंपनी ऑनर नहीं होता है, बट कोई एक ऐसा कैंडिडेट बैठा हुआ होता है जो हर किसी आइटम को वो सेल कर सकता है। और वो इसलिए सेल कर सकता है क्योंकि उसको रेट नहीं पता है, लेकिन आपकी टैली में एक लिस्ट बनी हुई है जिसको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। बस प्रोडक्ट का नाम डालेगा और क्वांटिटी डालेगा और ऑटोमेटिक एंट्री आपकी हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी। तो ऐसी रेट फिक्स करने के लिए, ऐसे डिस्काउंट फिक्स करने के लिए आज हम क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में प्राइस लेवल लिस्ट। और जो लिस्ट होती है, ध्यान रहे हमेशा ये टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है रिटेलर जिसको बोलते हैं थोक विक्रेता, जो दूसरी होती है होलसेलर जिसको बोलते हैं फुटकर विक्रेता। ठीक है, रिटेलर एंड होलसेलर, ये दो प्रकार के आपके बिजनेस में कस्टमर्स होते हैं और दोनों कस्टमर्स की अलग अलग आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सीखिए इंटरेस्टिंग चीजें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने टैली प्राइम को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करनी है और वो शॉर्टकट है आपकी F11। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से एक लेआउट ओपन होगा जहां पे कंपनी से रिलेटेड काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल प्राइस मल्टीपल प्राइस लेवल, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। वही प्रेस करके एंटर करेंगे और एंटर एंटर करते हुए आप इन सारे डाउट्स को, इन सारी सेटिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करना है सभी को। कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। अब एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हम सेल या परचेज की एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो चाहे रिटेलर की हो या होलसेलर की हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे यहीं ऊपर ऑप्शन पे मिलेगा आपको क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल्स पे आके एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने कस्टमर्स को क्रिएट कर लेंगे। तो पहला मैंने लिखा यहाँ पे रिटेलर, ठीक है, एंटर कर लिया। दूसरा लिखा मैंने होलसेलर, ठीक है, और इतना करके मैं कर लूंगा इसको एक्सेप्ट। अब आएंगे यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पे आके एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे किस कैटेगरी के प्रोडक्ट की आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। अगर ऑल प्रोडक्ट्स की बनाना चाहते हैं, सपोज आपके बिजनेस में फूड प्रोडक्ट है, फुटवियर्स हैं, क्लॉथ्स हैं या कुछ भी है, आप हर किसी की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम पे आके एंटर कर लेंगे। इतना करने के बाद, ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस लेवल सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको रिटेलर या होलसेलर दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं करूंगा यहाँ पे रिटेलर, तो रिटेलर पे आके एंटर कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम दिखाना है कि आप कब से लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 1/4 और एंटर कर लिया। आप 1 अप्रैल से लिस्ट बनाएंगे अपने। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक लेआउट आएगा जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट दे देने हैं जो भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर होगा 1, पर्टिकुलर में आप उस प्रोडक्ट का नाम देंगे जिस प्रोडक्ट की आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सुगर कैन, एंटर कर लेंगे। अब 2 कॉलम मिलेंगे, पहला तो क्वांटिटीज का जिसमें फ्रॉम है, दूसरा है लेस देन। फ्रॉम मतलब कहां से, लेस देन कहां तक। जैसे किसी पर्सन को हम शुगर कैन सेल करेंगे, तो शुगर कैन क्या करेंगे, 5 क्विंटल टू 10 क्विंटल के बीच में अगर सेल करेंगे तो उसकी रेट अलग रहेगी। 10 क्विंटल टू 20 क्विंटल तक सेल करेंगे तो उसकी रेट अलग रहेगी। 20 से ज्यादा सेल करेंगे तो उसकी रेट अलग रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, फ्रॉम में यहाँ कुछ अभी नहीं डालेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो 0 ही है। अब क्या करेंगे, लेस देन में डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, एंटर कर लिया, तो इसका मतलब हो गया 0 से 10 क्विंटल के बीच में अगर कोई खरीदेगा हमसे तो उसको रेट पड़ेगा 370 रुपए। ठीक है, उसको डिस्काउंट में कुछ भी नहीं दूंगा, एंटर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 आ चुका है फ्रॉम में, तो क्या करेंगे, 10 में एडिटिंग नहीं करनी, 10 ऐसा ही रहेगा जैसा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 टू कितने तक आप बेचना चाहेंगे, तो 10 टू 20 क्विंटल के बीच में अगर कोई खरीदेगा तो उसको थोड़ा सा हम सस्ता दे देंगे, जैसे कि 350 का दे देंगे, एंटर कर लेंगे। अब उसको डिस्काउंट भी मैं अलग से दे दूंगा 2%। ठीक है, 2 लिख के एंटर कर लिया। फिर आ गया यहाँ पे 20 टू
तो 20 क्विंटल के ऊपर कोई कितना भी खरीदे, मैं कुछ नहीं डालूंगा यहाँ पे, 20 क्विंटल के कोई ऊपर कितना भी खरीदे उसको रेट लगेगा 350 ही, बट उसको डिस्काउंट हम 5% दे देंगे। तो इस तरीके से आप एक आइटम क्रिएट कर चुके हैं। ऐसे आप दूसरा आइटम यहाँ पे बना लेंगे। फिलहाल हमारी कंपनी में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं Alt C से एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने खरीदा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक डाला, अंडर नहीं डालेंगे, यहाँ पे Alt C करके PCS मतलब पीस डाल देंगे, सॉरी बॉटल डाल देते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉटल में आती है। ये डाल दिया, एंटर कर लिया, ये आइटम हमारा बन चुका है। अब सपोज हम कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे, फिर से वही फ्रॉम में फर्स्ट टाइम कुछ नहीं डालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक अगर हमसे कोई 0 से 50 तक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है तो उसको रेट लगेगा 100 रुपीज, ठीक है, डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे। और 50 टू 100 के बीच में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा तो उसको रेट लग जाएगा एक कोल्ड ड्रिंक का 95 रुपीज, उसको डिस्काउंट बट नहीं देंगे, ठीक है। और 100 टू 200 के बीच में अगर कोई खरीदेगा तो उसको रेट हम दे देंगे 95, बट उसको डिस्काउंट 5% अलग से दे देंगे, ठीक है। बट 200 के ऊपर कोई कितना भी खरीदे उसको रेट 95 ही रहेगा और डिस्काउंट उसको 10% लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट की मैंने लिस्ट बना ली। ऐसी आप कितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, और एंट्री को कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। हमारी ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और एक सेटिंग कर लेंगे और आएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स पे आके एंटर कर लेंगे। अब हम उसी आइटम को सेल करेंगे, तो इसके लिए F8 प्रेस कर लिया और यहाँ पे मैंने सपोज रमेश को कुछ सेल करना है तो रमेश को सेलेक्ट किया। ये बेसिक एंट्रीज हैं, इनकी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जिस चीज की आपने लिस्ट बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लिस्ट आपने रिटेलर की बनाई थी तो रिटेलर में रमेश को दिखाना है, होलसेलर की बनाई थी तो होलसेलर में रमेश को दिखाना है। मैं यहाँ पे रिटेलर के क्रिएट कर चुका हूं तो रिटेलर को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा सेल्स लेजर, तो यहाँ पे एक सेल का लेजर भी बना लेते हैं, एंटर कर लेंगे, एंटर डाल देंगे इसका सेल्स अकाउंट और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे वही आइटम डालेंगे जो आइटम की लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी। कोल्ड ड्रिंक जैसे कि मैंने लिखा तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे एंटर किया। अब कोल्ड ड्रिंक कितनी खरीदेंगे हम, कितनी बेचेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 35 कोल्ड ड्रिंक्स बेच दी, तो जैसे ही 35 में लिखूंगा वहां पे रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेट हम लोगों ने पहले ही फिक्स कर रखी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं 100 रुपीज की एक कोल्ड ड्रिंक पड़ेगी, इस हिसाब से 3500 रुपए की आपकी कोल्ड ड्रिंक बिक गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है माइनस में 35 बोतल, इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने परचेज नहीं करी थी बिजनेस में, डायरेक्टली मैं सेल कर रहा हूँ, डेट्स वाई। आप अपने बिजनेस में परचेज करके भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं डेमो दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। एक चीज ध्यान रहे, चलिए मैं फिर से मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ। इस बार फिर से कोल्ड ड्रिंक बेची और इस बार मैंने बेची यहाँ पे 400, और 400 की रेट क्या आई 95, लेकिन 400 पे तो डिस्काउंट भी था ना, लेकिन डिस्काउंट तो यहाँ पे नहीं आया। तो उसके लिए आप एक सेटिंग कर लीजिए, F11 प्रेस करके F11 करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूर डिस्काउंट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से सेकेंड ऑप्शन है यूर डिस्काउंट कॉलन इन इनवाइसेस, इसको कर लेंगे यस और एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलन भी आ चुका है। रेट फिलहाल 95 क्योंकि डिस्काउंट था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड नंबर पे जब कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे जस्ट अभी, तो यहाँ पे 400 बोतल जब डाल रहे थे तो रेट 95 आ रहा था, बट डिस्काउंट नहीं आ रहा था। उसका कुछ दूसरा रीजन था जो कि इंटरनल उसकी दिक्कत आ रही थी। मैंने सेटिंग को सही कर लिया है पूरी तरह से। आप लोगों के साथ शायद ऐसी दिक्कत ना हो, मेरे में आ रही थी इसलिए मैंने सही किया। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। कोल्ड ड्रिंक मैंने 400 क्विंटल खरीदे हैं, सॉरी 400 बोतल खरीदी है, जिसकी रेट 95 लग के आई है, जिसका डिस्काउंट भी 10% है। इसलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो 95 रुपीज की थी। अगर आप 30 कोल्ड ड्रिंक के ऊपर खरीद रहे थे तो 95 की रेट लग रही थी और 10% डिस्काउंट भी लग रहा था आपका, ठीक है। 35 के ऊपर अगर खरीद रहे थे तो वही चीज यहाँ भी फॉलो करी है मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, हम शुगर कैन खरीदेंगे। शुगर कैन पे एंटर करेंगे और यहाँ पे सपोज मैं खरीदूंगा 50 क्विंटल शुगर कैन, तो यहाँ पे लिखा 50। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 370 का रेट आ चुका है, 5% डिस्काउंट भी आ चुका है ऑटोमेटिक। इसलिए क्योंकि हमारी जो लिस्ट बनी हुई है वो 50 क्विंटल पे रेट फिक्स है 370 रुपए और उस पर डिस्काउंट भी कस्टमर पा जाएगा। तो इसी तरीके से आप कितने भी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक देते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने शुगर कैन फिर से दे दिया यहाँ पे,
20 यहाँ पे इस बार डाला मैंने 20 क्विंटल, तो यहाँ पे देखेंगे रेट 370 ही रहेगा, 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। बट यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस में ये नहीं लगा हुआ था, फिर भी मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी और इस तरीके से मैं एंट्री को कर लूंगा एक्सेप्ट। आप दोस्तों आपको पूरी तरह से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है और एंट्री एक्सेप्ट करके आप जैसे ही इसकी इनवॉइस निकालेंगे तो वहां पे आपको डिस्काउंट और रेट ये सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे अभी तक सारे एंट्रीज में प्रिंट पे होकर आती थी। दोस्तों यहां तक चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका आज का वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।